सीईटी ग्रुप डी के लिए पहली शिफ्ट की परीक्षा चल रही है। ये बड़ी खबर। सीईटी ग्रुप डी के लिए पहली शिफ्ट की परीक्षा जारी। एक शिफ्ट में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। 17 जिलों में कड़ी निगरानी के बीच ये परीक्षा हो रही है। एक एग्जाम सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में भी बनाया गया है। 13,536 पोस्ट हैं, ऐसे पद हैं 13,536 जिनके लिए यह परीक्षा का आयोजन किया गया। और 13 लाख से भी ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षाएं देंगे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के 4 शिफ्ट होंगी और एक शिफ्ट में करीब 3.5 लाख लोग एक साथ परीक्षा फिलहाल दे रहे हैं। 17 जिलों में केंद्र बनाए गए, हरियाणा में और चंडीगढ़ में भी केंद्र बनाया गया है परीक्षा को लेकर के। हिसार, पलवल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे से ही हरियाणा न्यूज पल पल की अपडेट सीईटी परीक्षा को लेकर के दिखा रहा है किस तरह से सुबह सवेरे बसों में सफर करते हुए, बसों से सफर करते हुए अपने परीक्षा केंद्रों तक ये अभ्यर्थी पहुंचे। सुबह सवेरे सबसे पहले बस अड्डों पर भीड़ दिखाई थी, उसके बाद अलग अलग जगहों पर अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं। जैसे कि गुरुग्राम में दाऊ देवीलाल स्टेडियम में अस्थायी बस अड्डा बनाया गया ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो और कोई कंफ्यूजन भी आम लोगों में ना हो बसों को लेकर के, क्योंकि मनोहर सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया था। इन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी कि सफर फ्री रहेगा, आने जाने की व्यवस्था फ्री की गई है सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों के लिए। और तुषार सैनी हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। तुषार, क्या कुछ ताजा अपडेट? फिलहाल सीईटी की परीक्षा लगातार जारी। बता दूं कि परीक्षाएं कुरुक्षेत्र में चली हुई हैं और विद्यार्थी कल से ही कुरुक्षेत्र में आना शुरू हो गए थे। जिस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रयासों से बसों की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं और लगातार ग्रुप डी की जो परीक्षा चल रही है, लगातार 2 दिन ये परीक्षाएं चलेंगी और 2-2 शिफ्टों में ये परीक्षाएं होंगी। विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले में तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और इस समय हम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय के बाहर मौजूद है। जो यहाँ पर परीक्षा यहाँ पर चली, 2 शिफ्टों में यहाँ पर परीक्षा चली है। पुलिस विभाग यहाँ पर मौजूद है और आपको बता दें कि 45 से ज़्यादा सेंटर कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं और लगातार हर डीएसपी अधिकारी की वहाँ पर नोडल अधिकारी के तौर पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। डीएसपी हो, डीसी हो, एसपी हो, तमाम लोग राउंड लगा रहे हैं। तमाम आला अधिकारियों की चप्पे चप्पे पर नज़र है। और इस प्रकार से बात करें कि अदर व्यवस्थाओं की, तो कैमरे हो गए और पैटर्न सिस्टम हो गए, तमाम को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ नियम बनाए गए हैं इन परीक्षा के लिए, अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से अगर बात की जाए? विद्यार्थियों के जो नियम है, जो सीमित जो पेपर देने के लिए सामग्री है वही अंदर अलाउड की गई है और इसके अलावा बात करें कि पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से बनाई गई है। उनका चेकिंग करके उनको बच्चों का अंदर भेजा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगाह है और प्रशासन इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तुषार तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीईटी की परीक्षा लगातार चल रही है, जारी है। सुबह 10 बजे यह परीक्षा शुरू हो गई थी और दिनेश सहरावत पलवल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? सीईटी की परीक्षा पलवल में भी आयोजित की जा रही है, परीक्षा केंद्र बनाए गए, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर? देखिए, पलवल जिले में भी पूरे हरियाणा प्रदेश की तरह सीटेट की परीक्षा शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। बात है पलवल जिले की, तो पलवल जिले में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 30 परीक्षा केंद्रों पर जो सैकड़ों पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं ताकि चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रहे, साथ ही कोई यहाँ पर कोई सामाजिक तत्व कोई गड़बड़ न कर दे, इसके लिए भी यहाँ पर जो धारा 144 सभी परीक्षा केंद्रों पर लगा दी गई है। 200 मीटर की दूरी पर वहाँ पर वाहनों को खड़े करने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर से ज्यादा दूर के बाद वाहन खड़े कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो है सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने इसके बाद जो सीटेट की परीक्षार्थियों है उनके लिए रोडवेज की बस की सुविधा फ्री की है। यानी कि जो परीक्षार्थी रोडवेज बैठकर परीक्षा देने जा रहे हैं उनको फ्री
किया हुआ है। जो बस स्टैंड है वहां पर हेल्प डेस्क लगाई गई है ताकि परीक्षा केंद्रों तक बसों के द्वारा परीक्षार्थियों को पहुंचाया जा सके। 10 बजे ये परीक्षा शुरू हुई थी। अंदर कोई भी जो महिलाएं हैं उनके लिए बाली अलाउड नहीं है, ज्वेलरी अलाउड नहीं है, कोई कुंडल तजीब वगैरह सब बाहर निकलवाए हुए हैं। इतनी बारीकी से जांच की गई है कि सॉक्स, जूते निकलवा के और जो कोई धागा भी कोई किसी के हाथ में पैर बंधा हुआ वो तक निकाल दिए गए हैं ताकि परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्वक रहे, कोई नकल रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक शिफ्ट में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और 17 जिलों में कड़ी निगरानी के बीच ये परीक्षा चल रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हिसार, पलवल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की ये तस्वीरें, और अभी कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी आपको दिखाई किस तरह से वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और हरियाणा सरकार की तरफ से ही परिवहन की व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना परीक्षार्थियों को ना करना पड़े। उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोई नटवर लाल किसी तरह से कोई परेशानी, कोई व्यवधान पैदा ना करें, तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों के भीतर प्रवेश दिया गया। पिछले काफ़ी समय से तैयारियां स्थानीय प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर की गई हैं और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और कल भी इसी तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि 4 अलग अलग शिफ्टों में करीब 3.5 लाख एक शिफ्ट में अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे। 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन एक दिन में, और 2 दिन परीक्षा का आयोजन होना है। 13 लाख से भी ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो करीब 13,500 पदों के लिए ये परीक्षा दे रहे हैं। सीईटी ग्रुप जी के लिए पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो चल रही है। तो 13,000 से ज़्यादा पद हैं जिसके लिए सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और हरियाणा में प्रदेश भर में 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।